क्या क्या होगा 4 में? हेड हेड, टेल 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 टेल, हेड टेल टेल हेड। ठीक है। हेड हेड आएगा, आइदर एक पे हेड दूसरे पे भी हेड, या फिर एक पे हेड दूसरे पे टेल, नहीं तो एक पे टेल और दूसरे पे हेड और टेल या टेल। अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो तब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होगा? हेड 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 टेल 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 हेड टेल नंबर बताओ हेड। पहले। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 होता है, ठीक है। कितना होता है? 8 होता है। अब देखो, इसको याद नहीं करना है, लिखने का तरीका सीख लो कैसे लिखना है। अगर 3 कॉइन है उसके प्रोबेबिलिटी को, तो ये सीख लो, तुम लोग फिर कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो सबसे पहले तीनों पे हेड डालना, इसको आराम से सीखो। फिर 2 को कांस्टेंट रखो, तीसरे पे टेल डालो। क्लियर? अब टेल को इधर उधर शिफ्ट करना शुरू करो। यहां तक आया समझ में? तीनों हेड था, सबसे साइड वाले को टेल किया, फिर उसको शिफ्ट करके उसके पहले टेल किया, फिर उसको शिफ्ट करके सबसे पहले वाले पे टेल किया। इतना करके अब बस उल्टा करके लिख दो, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। याद रहेगा? यस ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लोग बोलता है सर भूल जाते हैं कैसे लिखना है, तो ये नहीं लिखना है, ये भूलना नहीं है। क्या करना है? पहले तीनों पे हेड डालो, फिर एक पे टेल डालो सबसे आखिरी पे, और उसको शिफ्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पे सबसे आखिरी वाले कॉइन पे गया, यहाँ मिडिल बीच वाले कॉइन पे आया, और यहाँ पे पहले वाले कॉइन पे आया। बस तुमको इतना लिखना है, और उसके बाद उसके नीचे जस्ट उसका अपोजिट लिखते चले जाना। ठीक है, तो यही तुम्हारा है एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स, 2 कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स और 3 कॉइन्स के पॉसिबल आउटकम्स। और इसके लिए फॉर्मूला है, अगर 4 कॉइन्स रहेगा, 4 कॉइन्स है, तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर तुमसे पूछ देगा कि नंबर बता दो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करो 2 का पावर n। क्या फॉर्मूला है इसका? 2 का पावर n। तो देखो, जैसे यहाँ पे एक कॉइन था, n यहाँ पे है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉइन्स, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉइन्स। तो देखो, एक कॉइन था तो 2 का पावर 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 था या नहीं? अब 2 कॉइन हुआ तो 2 का पावर 2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम देखो 4 है यहाँ पे। 3 कॉइन हुआ तो 2 का पावर 3 8, तो देखो 3 कॉइन में 8 पॉसिबल आउटकम्स है। ध्यान में रहेगा सबके? बताओ। यस सर यस यस सर। चलो लिख लो इस तीनों को। ये 3 कॉइन वाला एकदम दिमाग में बिठा लो, हम कैसे लिखे हैं, बाद में बोलना नहीं कि सर भूल जाते हैं लिखने का कैसे लिखाता है। 3 कॉइन वाला अच्छे से देख लो, अगर किसी को फिर से समझना है 3 कॉइन वाला कैसे लिखे थे तो पूछ लो। चलो ठीक है, फिर लिख लो फटाफट, क्वेश्चन देते हैं अब इस पे। अगले वीक से तुम्हारा वो शुरू हो जाएगा, अतुल सर को बोल दिए हो, नेक्स्ट वीक से मोल कंसेप्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो देख लेना टाइम टेबल में उनका क्लास कब रहता है। छोड़ना मत जी क्लास व्लास, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। सर कल का टाइमिंग वही है ना, 8:30 से यस, 9:30? 8:30 से 10:30। सर 3:30 बजे से आप नहीं कर सर सकते नहीं हैं? चेंज करेगा, 6:45 कर दीजिए। कल 8:30 से 10:30 पढ़ाएंगे, मूड में सर हम। 3:30 बजे से तो आपका 6:45 से क्लास कराइए नहीं है ना। कल। नहीं मोहतरमा, 3:30 से क्लास नहीं है, देख भी ली तुम? यस सर। अच्छा जी, पहले अभी क्वेश्चन बना, फिर देखते हैं क्लास के एंड में बताएंगे। क्योंकि 3:30 से अगर इस जगह से 2 क्लास होगा, तो तुम जैसे 3:30 से यहाँ देख ली कि मेरा क्लास नहीं है, अब एक चीज और देख लो उसमें कि सर 3:30 में शायद ही। नहीं होगा, तुम लोग का ही सिर्फ क्लास होता है। और एक चीज और देख लो फिर, क्या 3:30 में उत्पल सर का और अतुल सर का तो क्लास नहीं है ना? अगर उन दोनों में से अगर दोनों का रह गया तब पॉसिबल नहीं है, देख लो ये चीज। अगर किन्हीं एक का रहेगा तो हम ले लेंगे, क्योंकि अपने पास डिजिटल पैड यहाँ पे 2 ही है लेने के लिए, तो वो भी देख लो एक बार, कष्ट करके बताओ मुझे। 3:30 बजे टोटल, मतलब उत्पल सर का और ये सर आप सर पीयू पढ़ाइए, के हम कौन देख है? लेंगे। उत्पल सर सर उनका तो है। उनका है, और सीके देखो 3:30 में कल है क्या? अगर सीके नहीं होगा 3:30 में तो फिर हम ले लेंगे।
नहीं सर। सीके नहीं है 3.5 में, नहीं होगा तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर MAR है। MAR डजन, वो हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। सर CK 1 से 3 2 जगह US है। लिखा है। अरे रहने दे, रुक, हम ही देख लेते हैं फटाफट, 1 मिनट रुको। बिंदे साढ़े, तुम बस टाइमिंग देखो ना, 3:30 में। कल कौन सा दिन है? थर्सडे है ना? यस सर। 3:30 में CK का नहीं है। सर CK 1 से 3 जो 2 जगह लिखा है। अब उसको तुम फिर हम 3:30 बजे बोलते देखने, तो 1 से 3, चलो ठीक है, नहीं उनका क्लास तो ले सकते हैं हम मैसेज कर देंगे रात तक में। आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना शुरू करो। इस पे भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, वो सब करवा लेंगे। इसमें से क्या, ये बुकलेट से कर लो ना, कल का जो बुकलेट था उसी से बना लो। कॉइन का तीनों लिख लिया पॉसिबल आउटकम सबको ही याद रखोगे सबको, और इसी का यूज करो अब तुम लोग भी। आउटकम्स तुम्हारे सामने है सारा का सारा, ठीक है। हम अब दे रहे हैं, उस पे क्वेश्चन बेस्ड है कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको बनाते चलो। फटाफट बनेगा, इसमें वक्त नहीं लगेगा ज्यादा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, बनाओ तो। 3 unwise coin are tossed together. Find the probability of getting one tail, two tail, all tail, at least two tail. बनाओ जी। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब बता देंगे, उन दोनों को छोड़ करके ये क्वेश्चन छोड़ देना, और एटमोस्ट वाला छोड़ करके बाकी सब बनाओ। ये दोनों, ये सब अभी छोड़ दो। वन टेल का प्रोबेबिलिटी बताओ, टू टेल का प्रोबेबिलिटी बताओ, बस। बाकी हम फिर से एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब बता देते हैं, फिर बनाना। कितना कॉइन है? 3 है ना? 7/8। वन टेल, सर एक 1 टेल का 3/8। 3/8, एक टेल 3 ही बार आ रहा है। 7/8। देखो ध्यान से, 7 बार। वन टेल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल होना चाहिए। अरे हेड सर तो हेड 3 ही हेड, बार ना। हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हेड टेल टेल, यहाँ पे 2 टेल हो गया। यहाँ पे टेल सर टेल नीचे में तो हेड, 2 ही टेल रहेगा, तो ऊपर टेल 3 हेड तो टेल 3/8। टेल। कैसे 7 बोल दिया जी नालायक? कौन 7 बोल रहा है? वन टेल मतलब सिर्फ और सिर्फ वन टेल होना चाहिए। यहाँ तो 2 टेल आ रहा है ना इसमें, यहाँ भी 2 टेल आ रहा है, यहाँ भी 2 टेल आ रहा है, यहाँ तो 3 टेल हो गया। इस चीज को समझना है। तो क्या होगा इसका? 3/8। सर नेक्स्ट का भी 3/8। टू टेल कितने में है? 3/8। 3/8। 1 2 3, ये भी 3/8। ऑल ऑल टेल टेल 1/8। 1/8। अब देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब बताओ कोई। एटलीस्ट का मतलब सर कम से कम 2 कम होना से चाहिए, 2 कम और से 3। कम 2 टेल। कम से कम 2 टेल मतलब एटलीस्ट 2 टेल। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मिनिमम 2 टेल होने चाहिए, मिनिमम 2 टेल होना चाहिए। 2 से अगर ज्यादा है तो भी उसको काउंट करो। तो मिनिमम 2 टेल वाले कितने हैं? 1 2 3 3, और 2 से ज्यादा है तो भी काउंट होगा। 4। 4, 1/2। 4/8 यानी 1/2। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, मिनिमम 2 टेल होने चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो भी इंक्लूड होगा। समझ में आया एटलीस्ट का मतलब? यस सर। बाकी सबको रिस्पॉन्स करो। एटलीस्ट का यस मतलब सर। पता चला? ठीक है। मिनिमम होना चाहिए उतना, जैसे एटलीस्ट 2 टेल है तो कम से कम 2 टेल होने चाहिए, अगर 2 से ज्यादा है तो भी वो काउंट होगा। क्लियर? क्लियर है? यस यस सर। सर।
नेक्स्ट है एट मोस्ट। तो एट मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, अगर 2 से कम है तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इसका आंसर हो जाएगा 7/, अच्छा 2 टेल है ना। 2/4। नहीं नहीं, मैक्सिमम, हाँ ठीक है, मैक्सिमम 2 टेल। अगर एक भी है तो काउंट होगा, 0 भी है तो काउंट होगा। 2/4। 7/8। 7 होगा। कंफ्यूज्ड एटलीस्ट एटमोस्ट में? सर एटमोस्ट में 0 भी काउंट होगा? 0 भी, ये मैक्सिमम का लिमिटेशन बताया। एटमोस्ट जहां पे भी आ गया उसमें मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 टेल होना चाहिए। 2 से कितना भी कम रहे वो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। और एटलीस्ट मतलब मिनिमम, ठीक है। मिनिमम मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो भी चलेगा। कंफ्यूज हो गया या क्लियर हुआ? फिर से बोलो, हो गया। सबको समझ में आया? फिर से बताएं। आगे। यस सर, सबको आगे। आया एटलीस्ट एटमोस्ट? ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट और एटमोस्ट को लाइन करके रखो या समझ लो अच्छे से। एटलीस्ट मतलब इसको दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे, मिनिमम। मिनिमम उतने होने चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो चलेगा। और एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उतना होना चाहिए, उससे कम है तो भी चलेगा। इसको ऐसे याद कर लो। कहीं पूछना है किसी को? नहीं पूछना है तो आगे बनाओ। अगर ये हो गया 7 नंबर, 6 करो, इसमें 2 कॉइन का है। 2 unvised coin are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 1 head, exactly 1 tail, 2 tail, at least 1 tail, at least 1, at most 1 tail, no tail। अच्छा, एट एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ 1 टेल बोला है। देख लेते, पहले बनाओ 6 बनाओ। वन बाई टू हो गए। एग्जैक्टली 1 हेड है ना। टू unwise coin or toss simultaneously, find the probability of getting exactly 1 head। 2 कॉइन है तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 1/2। एग्जैक्टली 1 हेड, 1/2। यहाँ पे 2/4 होगा, यानी 1/2। एग्जैक्टली 1 टेल, इसका भी 1/2। 1/2। 1/2। 2 टेल तो 1 है, 1/4। 1/4। एटलीस्ट 1 टेल, इसका बताओ। 3/4। कम से कम 1 टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा। तो इसमें काउंट कौन कौन सा होगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। क्या ये वाला आएगा क्या? सर आप उल्टा गिन दिया, एटलीस्ट लिखा है वो। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम। अच्छा तो एटलीस्ट है, आप हेड भी डबल लेंगे। हेड वाला नहीं होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 टेल हो, ज्यादा से ज्यादा दो दो भी हो रहा है तो हो जाएगा। तो ये तीनों काउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4। एटमोस्ट 1 टेल, 3/4। इसका भी 3/4। एटमोस्ट 1 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सा काउंट होगा, उसमें काउंट होगा ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला भी। 3/4 और नो टेल का 1/4। 1/4। समझ में आया? बताओ, यस। यस कहीं सर। डाउट है तो पूछो। चलो इसमें देख लेते जो कंफ्यूजन है अभी। आ, 1 मिनट इसको क्लियर कर दे। जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड बोला था, नेक्स्ट में बोला था 1 टेल। तो हम लोग इसकी 3 बोले थे ना, 3/8। आई थिंक 3/8 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा तो जाएगा तो गड़बड़ है। 3/8 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो। यस।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वन। ये सब तो कर लोगे। 5 हो गया तुम्हारा, 6 हो गया, 7 हो गया। इधर तो तुम्हारा सब क्वेश्चन है, कार्ड्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो तीनों कॉइन का अपना वो लिख लो, आउटकम्स अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो, उसको ध्यान में रखना। अब हम लोग डाइस पे मूव करते हैं, बड़े आगे। बन जाएगा कॉइन का क्वेश्चन, अभी देंगे हम और भी क्वेश्चन देंगे Yes, sir, कॉइन bye, डाइस और उस पे रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग डाइस पे। अगर एक डाइस थ्रो करोगे, 1 डाइस थ्रो करोगे, तो क्या क्या आउटकम्स होगा? फेयर डाइस होना चाहिए, अनफेयर नहीं। 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन जैसे ही 2 डाइस हो गया, 2 डाइसेस, तब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 1, कोई लिख करके दिखाएगा? लिख करके दिखाओ तो, या टोटल आउटकम बताओ कितना होगा। किसी को पता है? 36, 36 होगा। अगर 2 डाइस थ्रो करोगे तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 36 होते हैं। लिख लो जी इसको, इसको लिख लो। इसको सिंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे ये सब आया ना, इसको एक ब्रैकेट में लिख करके इसको सैंपल स्पेस भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो 2 डाइस थ्रो करोगे तो 1,1, या तो पहले पे देखो, पहले पे 1 फिक्स कर लो, बाकी दूसरे पे वेरी करते चलो। ठीक है, फिर अब दूसरे, पहले पे 2 फिक्स करो, बाकी सब में लिखते चलना। थ्री 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 लिख लोगे पूरा? चलो लिख ही दे रहे हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करवा देंगे। सबको अपने कॉपी में लिख लो इसको अच्छे से, इस पे बेस्ट फिर क्वेश्चन करवाएंगे। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and lastly 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। चलो लिख लो। लिख लो सारे आउटकम्स को फटाफट। हो जाएगा तो बताना। हो गया। हो गया। लिख लिए? क्वेश्चन दें? इसके लिए फॉर्मूला यस बताओ। सर, दे दीजिए। इसके लिए फॉर्मूला 6 टू द पावर n लिख लो। 6 टू द पावर n। अब अगर बोलेगा भैया 3 कॉइन टॉस, ये 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं,
तो पॉसिबल आउटकम्स कितने, तो 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 कितना होता है, 200 60. 16. हम लिखते रहना 216 आउटकम्स। तो इसके लिए ही फिर पीएनसी पढ़ाया जाता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि हायर क्लासेस में सीखना है। ठीक है, तो अप टू क्लास 10 तुमको 2 डाइस पे ही क्वेश्चन आएगा, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लो, क्या होता है 6 का पावर n और 1 का होता है 2 का पावर n। चलो जी, इस पे क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 8 बनाओ, 9 बनाओ, फटाफट बना लो, ये सब यही सब है क्लास 10 तक पढ़ना। 10 बनाओ एंड 11 भी बनाओ। अभी यस, पूरा नहीं लिखो, क्वेश्चन जो दिया है उसको देखो और अपने कॉपी में जो तुमने अभी मैंने लिखवा दिया पॉसिबल आउटकम्स, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ फटाफट। यहाँ तो है a die is thrown once, यहाँ तो एक ही डाई है, तो a मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 4 6, 3/6 हो जाएगा। 1/2. 1/2, a number lying between 1 and 5, a number lying between 1 and 1/2. 1/2, हाँ 3/6 होगा यानी 1/2। an odd number, an odd number, इसका भी 1/2, 1 3 और 5, 3 ही ऑड नंबर है ना, एक ही डाई का है, यहाँ पे एक ही डाई थ्रो किया गया है। फिर है बी में, a child has a die whose 6 faces shown the letter given below, find the probability of getting a 2 बार है तो 2/6 और d 1 बार है तो 1/6। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 8 में? नहीं है ना? नेक्स्ट बनाओ 9 नंबर। सर कॉइन 3 से आगे भी बढ़ता है या डाइस? बढ़ता तो बहुत बार है यार, बढ़ाने का तो तुम कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको फिर लिखने जाओगे तब तो हालत खराब हो जाएगी। देख लो ना, अगर तुम 4 कॉइन लेगा तो 2 का पावर 4 करो, कितने आउटकम्स होंगे? 16 हो जाएगा। कितना होगा? 16 आउटकम्स कॉइन में हो जाएगा अगर तुम 3 को 4 करोगे तो। लेकिन डाई को अगर तुम 2 से 3 ही करो ना तो वहां पे 216 आउटकम्स हो जाएगा, तो उतना थोड़ी लिख पाओगे। उसके लिए पढ़ाया जाता है, पीएनसी वगैरह पढ़ाया जाता है, थोड़ा हायर क्लासेस में सीखना है। 9 बन गया, जल्दी बनाओ 9 से लेकर के जहां तक आगे तक बना। 150/216. 9 का बनाओ जी फटाफट, 9 से लेकर के कहां तक बोले? 11 बना के रखो, फटाफट बनाओ। 25/36 1 का हो जाएगा। एक डाई है मोहतरमा, आ डाई, अच्छा थ्रोन ट्वाइस है, ठीक है ठीक। थ्राइस है सर। हाँ हाँ हाँ, a die is thrown twice। सर थ्राइस है। कहाँ थ्राइस अच्छा, दिख गया जी twice ही है। तुमको? सर तो 1 मिनट गलत लग रहा है। गलत है ही। 13/18. A die is thrown twice, एक बार सर फिर फेंके। 25/36 डायरेक्ट ही है। 3 will not come up either time, मतलब 3 आना ही नहीं चाहिए। एक डाई को तुम थ्रो कर रहे हो 2 बार, तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम 36 ही होगा, हाँ या ना? जैसे पहली बार फेंका तो 1 आया, फिर फेंका, नहीं नहीं, एक तुम एक डाई को 2 बार फेंक रहे हो, हाँ ठीक है, 1 1 आ जाए, या एक बार 1 आए दूसरी बार में 2 आ जाए, या पहली बार में 1 आए दूसरी बार में 3 आ जाए, तो मिला जुला करके जो 36 आउटकम्स लिखवाए थे वही इसके लिए भी पॉसिबल आउटकम्स होगा। बताओ, अरे बताओ। यस सर 25/36 हो जाएगा। तो 3 विल नॉट कम आइदर टाइम,
तो 3 विल नॉट कम आइदर, तब मतलब 3 आना ही नहीं चाहिए, तो 3 आने वाले उसको काउंट कर लो। 1 सर उसके 6 आउटकम्स 3 होंगे ना? 6 9 6 नहीं, 10 11 वाला वो 9 है। आउटकम्स। 9 का है जी? 1 2 3 4 5 6 2 8 3 9, 9 आउटकम्स। हाँ ठीक है। 9 में से 36 में से 9 घटा दो तो तुम्हारा कितना बचेगा? 3 कितने बार आ रहा है देख लो ना, एक बार, दो बार, तो 25/36 हो जाएगा ना? 3 4 5 6 7 8 डोम 9 घटा 10 देंगे तो 11, 11 है सॉरी। तो 25/36, मतलब 11 बार तुम्हारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो 25 बार 3 नहीं आ रहा है इसका मतलब, तो इसके आउट पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 25/36। ये मिला लेना आंसर अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? सर सब कौन से मॉड्यूल का क्वेश्चन है? क्लास 9 की क्लास 10? 10 9 में तो इसे पढ़ना ही नहीं है। 6 विल कम एटलीस्ट वन, 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, एक से ज्यादा भी आ रहा है तो चलेगा। 11/36। सर कोई भी नंबर का आउटकम 11 रहेगा ना? 6 विल कम एटलीस्ट वंस। सर इससे तो ये समझ आया कि कोई भी नंबर का आउटकम 11 टाइम्स ही रहेगा, 2 बार अगर थ्रो किया है तो। देख लो अपना और बताओ। सर तो 1 से नीचे जो होगा वो भी ना काउंट हो जाएगा? हाँ भाई, एटलीस्ट वन है, नहीं नालायक। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हुआ, उससे ज्यादा। क्या अभी तक समझा तुम? एटलीस्ट मतलब हाँ मिनिमम फिक्स हो गया, मिनिमम एक बार ही होना चाहिए, उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट वंस तो तुम्हारा 5 बार तो होगा ही होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। और 6 7 8 9 10, एटलीस्ट वन, कम से कम एक कितने बार है? 10 बार है, और उससे एक ज्यादा तो ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 11/36। नहीं समझ में आया? बताओ, आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर से समझाएंगे। आ गया। आगे 10 बनाओ, 10 बनाओ, 10। बनाओ सब। 1/9। 1/9, a multiple 9। of 3 on both dice। तो ऐसा ऐसा कितना है आउटकम्स है? मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस। 4। सिर्फ सेकंड बता दीजिए ना इसका। 5/12।
हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कौन सा बता दें? नहीं सर, बन गया। किसी को पूछना है तो पूछो। Multiple of 3 on both dice. Sum of the number on 2 dice is always less than 7. लेस देन 7 तक का तो देख लो। An odd number on the first die and a prime number on the other. इसका कौन कौन सा होगा? An odd number, क्या है क्वेश्चन? An odd number on the first die. odd number first die पे होना चाहिए और सेकेंड पे क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। तो वैसा ऐसा कौन कौन सा होगा? ये होगा या नहीं होगा बताओ? 1 1 होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा और 1 5 होगा। इस सेकेंड वाले में से तो एक भी काउंट नहीं होगा, बताओ? क्योंकि सर सेकेंड 1 1 भी तो नहीं है। क्या? 1 1 भी तो नहीं होगा। अच्छा, इस सेकेंड में क्या बोल रहा है? एंड प्राइम अ नंबर। प्राइम नंबर। हाँ, तो ये तो तुम्हारा ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले रो में से तो एक भी नहीं काउंट होगा क्योंकि पहले वाले पे ही इवन आ गया है। नेक्स्ट पे पहुंचेगा तो 3,1, 3,3 एंड 3,5 और 3,2 भी आएगा ना। यस सर। तो बस इसमें से एक भी नहीं काउंट होगा क्योंकि पहले वाले पे इवन आ गया है। 5,1, 5,2, 5,3 और 5,5। उसी तरीके से इसमें से कोई है क्या? इसमें से एक भी नहीं आएगा। तो फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1/4। 9 10 11। 1/4 कितना आया था जी सबका? 11/30। 11/36 ना। काउंट नहीं कीजिए अच्छे से तुम। सर मेरा 9/36 है। तो फिर काउंट कौन कौन सा नहीं काउंट किया इधर देख लो, हम रेड कर रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बनाओ। 2 dice, 1 blue and green are thrown at the same time। चलो इसे होमवर्क करके आना। इनमें से अब आगे का होमवर्क कर लो। इधर बनाया जी, हम बोले थे बना करके लाने। बनाए हो? 10 मिनट का काम था ये चैप्टर ये सब बनाना। अब सर नालायक। 1 वाला थोड़ी ना लेंगे हम लोग प्राइम नंबर के लिए। अरे तो पहले पे ऑड है, दूसरे पे सर प्राइम आप है। जो 3,1, सर तो 1 थोड़ी ना प्राइम या फिर कंपोजिट कहलाता है। अरे पहले वाले पे ऑड है, दूसरे वाले पे प्राइम है। सर 1 वही तो प्राइम थोड़ी ना कहलाता है। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी। 9/36, 1/4 ये गायब होगा और यहाँ से 5,1 और 5। भी गायब हो जाएगा। सॉरी सॉरी। क्या जी पुष्कर, कैसे काम चलेगा ऐसे? तुम 1 1 गायब करवाया है यहाँ से और फिर आगे में 1 1 इंक्लूड कर लिया। देखे नहीं। अच्छा, फोकट का उसको डांट सुनवा दिया तुम, देख लो। आसपास में ही घर है दोनों का, बम बम फेंक देगी तुम्हारे घर पे आके। देख लो तुम। सर आपका भी पास ही में है। तो मेरा नहीं ना देखिए तुम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा कॉइन से रिलेटेड हो गया, डाई से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन और कार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं इन सब के अलावा, उसको बनाओ। क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था लास्ट 2-3 साल से। हम वो सब क्वेश्चन तुम लोगों को करवा दे रहे हैं एक एक करके। Two unwise coin or toss simultaneously, find the probability of getting one tail and at least one head। ये तो करवा दिया, ये भी हो ही गया।
अच्छा ये बताओ, अब कार्ड का क्वेश्चन, डाई का क्वेश्चन और कॉइन का क्वेश्चन बन जाएगा सबसे? ऑनेस्टली बताओ, अगर ये सब बन जाएगा तो हम क्वेश्चन अब पैटर्न चेंज करेंगे। बोलो। यस सर बन गया। कार्ड से रिलेटेड Yes. क्वेश्चन, डाई से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो बन जाएगा ना? ठीक है फिर। सर क्वेश्चन बैंक आ गया है। जो 3 4 5 6 लोग क्लास कर रहे हैं, बस 5 ही लोग हैं। क्या बोला जाए, अर्पित अटेंडेंस बना के चला गया कि हाँ हम आ गए, सर को पता चल जाएगा। ये लोग ना, क्या ही बोला जाए। ठीक है कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देखते रहेगा। तो तुम्हारा और क्या बच गया इसमें? इधर का सब करवा ही दिया। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाना शुरू करो। कितने लोग हैं इसमें से जो अरीट में जाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा ये तुम लोग को पता है क्या, बताओ? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में तो आइडिया है ही सबको, ठीक है? सर बस आइडिया ही है, क्वेश्चन नहीं बनाया है वैसा। देखो कुछ चीज है इसके बारे में जानो। नॉन लीप ईयर में कंप्लीट वीक कितना होता है? नॉन लीप ईयर में कंप्लीट वीक कितना होता है? बताओ कोई। नहीं पता है? 52। 52 कंप्लीट वीक होता है, ठीक है? क्योंकि 52 इंटू 7 364। इसके अलावा तुम्हारा एक दिन बच जाता है, ठीक है? तो ये जो एक दिन बचा, ये कौन कौन सा दिन हो सकता है? संडे से लेकर के सैटरडे तक में कोई भी हो सकता है, बताओ। यस सर। यस सर। बोलो, इस चीज को समझो। एक नॉन लीप ईयर में 52 कंप्लीट वीक होता है, मतलब जैसे एक मंडे से शुरू हुआ तो मंडे पे खत्म होगा, ऐसा ऐसा कितना जाएगा? 52 टाइम। मंडे से शुरू होगा तो मंडे पे थोड़ी खत्म होगा जी, संडे पे ना खत्म होगा। तो ऐसा ऐसा कंप्लीट कितना वीक होता है? 52 वीक होता है। लेकिन एक दिन इसके अलावा एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसको हम लोग ऑड डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? ऑड डेज बोलते हैं, ठीक है? तो अब यही तुमको बताना है कि अगर नॉन लीप ईयर है, अगर नॉन लीप ईयर है तो जो ऑड डेज होगा, जो ऑड डेज होगा उसमें मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या आंसर लिखोगे? मंडे आने का प्रोबेबिलिटी ऑड डेज में, तो मंडे कितना आएगा? कोई एक ही आएगा ना जी। और टोटल 1/7। पॉसिबल आउटकम 7। तो ट्यूसडे का, इसका भी 1/7। 1/7। किसी का भी रहेगा, ये क्वेश्चन रट जाओ कि अगर नॉन लीप ईयर की बात करेगा, नॉन लीप ईयर की बात करेगा, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग दूसरे टर्म में? कैलेंडर पढ़ाएंगे ना जब, मेंटल एबिलिटी का, वो सब तो पढ़ाना ही है क्लास 10 में, तो ये सब बता देंगे। जिसको हम लोग दूसरे टर्म में ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर में 52 क्या होता है? कंप्लीट वीक होता है। और इसमें एक ऑड डेज होता है। कितना ऑड डेज होता है? एक ऑड डेज होता है, ठीक है? तो जो एक ऑड डेज होता है वो कोई भी दिन हो सकता है, अदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, कोई भी दिन हो सकता है। जैसे कोई ईयर, ध्यान से सुनना इस चीज को, जैसे कोई ईयर वेंसडे से शुरू हुआ, ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं, क्या चीज से शुरू हुआ? वेंसडे से शुरू हुआ, तो खत्म किस दिन होगा? खत्म होगा ट्यूसडे। ट्यूसडे कि थर्सडे?
अरे ट्यूसडे नालायक थर्सडे थर्सडे 364 ही दिन में खत्म कर देगा तुम, ये 363 दिन में ही खत्म कर देगा। वेंसडे से तो वेंसडे जाएगा ही जाएगा, और ये तुम्हारा नॉन लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा दिन जाएगा, वो होगा थर्सडे। तो अब वही क्वेश्चन में आता है कि जो एक एक्स्ट्रा सर, आप तो दिन इसी साल का एग्जांपल दे दिए। इस साल फ्राइडे को खत्म हो रहा है, सॉरी थर्सडे को सर खत्म कल हो रहा है। थर्सडे, सर कल थर्सडे ही है। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस इसको बोलते हैं, पता है ना, एक वर्ड ये होता है कोइंसिडेंस, वही था ये। ठीक है, तो अब तुमसे वही क्वेश्चन पूछेगा कि थर्सडे को खत्म होने की, मतलब जो एक डे बच रहा है उसको थर्सडे पे खत्म होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखोगे? 1/7, क्योंकि ये जो एक डे बच रहा है कुछ भी ले सकता है। यहाँ तो तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो वीक खत्म, ये ईयर खत्म होने वाला है वो थर्सडे पे ही है। लेकिन तुमसे अगर जनरल कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 1/7, क्योंकि 52 मंडे तो आना ही आना है। बताओ, 52 सर तब तो मंडे, 53rd मंडे पूछेगा ना। हाँ तो अरे तो 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/7 ही लिखेगी ना। अरे 52 तो फिक्स है, जो एक दिन बच अरे तो गया। उसमें 53rd पूछना चाहिए ना, 53rd मंडे, स्पेसिफिकली। हाँ ठीक है 53rd मंडे लिख लेना। ठीक है, समझ रहा है? यस। Yes, sir. Yes, किसी को sir. डाउट है तो पूछो, अगर नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो। सोचो नहीं जी, ज्यादा पूछते चलो, नहीं पूछोगे तो फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा? ठीक है, बढ़िया। अगर लीप ईयर रहेगा तो क्या करोगे? लीप ईयर के लिए हम डिटेल्स में कभी फिर से सिखा देंगे। कल एक क्लास और है ना, तो अभी कल तो लगेगा ही, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराना है इसमें। कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, इसको याद रखना। सर कल का टाइमिंग? कल बता, शाम में बताएंगे आज। और क्या क्वेश्चन तुम लोग से करवाए? एक था मेरे पास, एरिया वाला क्वेश्चन करवा देते हैं। फिफ्टी थर्ड नहीं लिखेगा जी, 53 ही लिखेगा। 53 सही तो क्वेश्चन है। एक साल में 52 संडे होता है, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो एक जो संडे बच रहा है उसका 1/7 होगा। सही तो है क्वेश्चन, 26 का 1/7 होना चाहिए आंसर। 2/7 है, 53 मंडे कैसे हो सकता है? किधर गया क्वेश्चन जी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा लीप ईयर है यहाँ पे, क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर का भी बताएंगे कल। नेक्स्ट बनाओ तो 27, 26 छोड़ दो। इसमें से ऐसे तुम लोग को अगर बनाना है तो हम बता दे रहे कहाँ तक का क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज तुम्हारा 2 का अब तुम 2 का पता है कहाँ तक बना सकते हो? 2 का ये छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ देना। 16 छोड़ करके 21 तक तो आसानी से बना सकते हो। अप टू 21 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16 तुम सारा का सारा बना सकते हो। अभी तुम लोग 22 बना के दिखाओ, 22nd नंबर बना के दिखाओ।
1/5 1 5 क्लियर है? उसका सेकेंड फिफ्टीन बाई 19 बाकी को जवाब देने दो। कितना तुम बोल रहे हो? 15/19 15/19 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? A lot of 20 balls contain 4 defective ones. One ball is drawn at random from the lot. Bulb is defective. तो बल्ब डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? बताओ। 1/5 सर 1 मिनट 1/5 सो 1 का तो 1/5 था। 1/5 4 डिफेक्टिव बल्ब है, ठीक है? तो द बल्ब इज डिफेक्टिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना? वन बाय 5। नेक्स्ट बनाओ, उसका सेकेंड में क्या बोला है? सपोज अ बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब बॉल निकाला गया, ठीक है, और वो अच्छा वाला निकला, डिफेक्टिव नहीं निकला, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। 15/19 Now one ball is drawn and random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? Bulb is not defective मतलब 15/19 एक अच्छे वाले बल्ब तो हम लोग बाहर कर लिए, is not defective लिख रखा है ना, 19 सब -4 कर तो देंगे 19 हो गया। 19 बल्ब में से अभी भी 4 क्या है? डिफेक्टिव है, यानी 15 ही नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है? 23 बन जाएगा, 23 बना लेना इधर आगे तक। अभी तुम लोग 27 बना के बताओ। 27 Suppose you drop a die at random on rectangular region shown figure. What is the fate that it had? बताओ कोई इसका आंसर। अरे अप्पम कितने बजे तक स्कूल चलता है जी? 11:45 लेकिन अभी छुट्टी चल रहा है, आप ही नहीं दिया छुट्टी। हम तो नहीं दे रहे, छुट्टी चाहिए इनको। एक जीजीपीएस में ही माथा का दर्द हो गया है। चलो बढ़िया है, नहीं क्लास करे। सर हम लोग का 12 ही समझ लीजिए। अच्छा ठीक, बन गया 27। सर 2 मिनट Drop a die at random on the rectangular region. क्या करना पड़ेगा बताओ? अभिषेक तुम ही बताओ, कैसे बताओगे इसकी प्रोबेबिलिटी? बताओ। सर बन गया। बन गया? ऐसे कैसे इतना जल्दी बन गया? मेरे सर तब से तो बना ही रहे थे। नहीं पता चल रहा है अभिषेक? नो सर
नालायक लड़का। अगर तुम एक पाई बाय 24। अगर तुम एक इस पे डाई फेंके इस रीजन में, तो कहीं भी गिर सकता है, चाहे इधर 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 इधर, कहीं भी पूरे रीजन में ही गिरेगा। एरिया का कुछ कौन? हाँ, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है? कहाँ पे गिरना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सर्कल के Pi. अंदर। तो यही होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। तो एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर 1 है, तो पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5। समझ रहा है कुछ? यस सर। और होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से डेसिमल हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 4 बार में, और कुछ कटेगा? इसको 22 बाई 7 करो। नहीं सर, पाई में ठीक था। 2 से ये 11 बार में जाएगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21, 4 जा 84। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। समझ में आया कुछ? मतलब इसके फेवरेबल देखो, जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है उसमें क्या लिखते हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला लिख लो, ऐसे ही तुमको लिखना है, एग्जाम में भी लिखवाए थे कि नहीं? डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? जो इस सॉरी फेवरेबल नहीं, पॉसिबल टोटल आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल। तो ये जितना, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर रीजन होगा। इसमें फेवरेबल कौन सा होगा? तो फेवरेबल तुम्हारा इस सर्कल के अंदर जो आना चाहिए वो बन जाएगा। तो एरिया निकाल लोगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? अरे बोलो। नो सर। चलो, नहीं है तो 10th का पीडीएफ उठाओ बुकलेट का, इससे क्वेश्चन बनाना शुरू करो। ये बहुत सारा सब क्वेश्चन बन बुकलेट गया। कब दीजिएगा 10th का? 10 का बुकलेट अभी बता देंगे। 10 का भी 2 ही चैप्टर पढ़ा है ना, स्टैट, ये एक ही चैप्टर ही तो पढ़ा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। वो भी सर उससे भी तो क्वेश्चन दे रहे थे, किससे? स्टैटिस्टिक्स से भी, कहाँ दिए फिर वो थे? सरफेस एरिया से भी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर कोऑर्डिनेट भी आप पढ़ाए थे 10th का। वो तो बेसिक पढ़ाए थे, वो तो फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा अब जब तुम लोग 10 में जाओगे तो। कोऑर्डिनेट तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सर तो हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का डाउट चाहिए। 1 तारीख को देंगे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, बता देते हैं हम कब देंगे। वो तो चैप्टर हम पढ़े ही नहीं थे। बुकलेट उठाना, से। और इससे अगर मन करता है तो देख लो, एक्सरसाइज 3 भी बहुत ही आसान है, बना लेना। ठीक है, 4 मत बनाना, क्योंकि 4 में क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे उस तरीके का है, क्या बोल सकते हो, पीएनसी का यूज करके बनाने वाला है, तो 4 मत बनाना। 3 तक में तुमको जो मन करता है बना सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। कल तुम सर वो लोग को स्लाइड में क्या लिखा है? दिल्ली 2008। पूछा गया था उस ईयर में। क्वेश्चन पेपर में जब आया था। ठीक है, तो ये सब बना लेना, एक्सरसाइज 3 बना लेना, और क्या। ठीक है, तो वो सब बना करके आना। कल हम अननोन क्वांटिटी निकालने का क्वेश्चन कराएंगे, और वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा कल। तो अब तक के बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, जिस किसी क्वेश्चन में भी डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, जहां भी डाउट होगा कल पूछ लेना एक बार। कहीं कहीं तुमको डाई के क्वेश्चन में डबलेट लिखा रहेगा। ठीक है, डाई का क्वेश्चन में डबलेट लिखा हुआ मिलेगा, तो डबलेट मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? डबलेट मतलब, जैसे 2 डाई फेंके, 2 डाई फेंके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, तो डबलेट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर दोनों में सेम। दोनों में सेम, ठीक है।
दोनों में सेम नंबर का ढूंढेगा, ये नहीं कि एक दुगना वाला ढूंढ लेना कि पहले पे 2 है तो दूसरे पे 4, वो नहीं। डबलेट मतलब दोनों पे सेम आना चाहिए। ठीक है, समझ रहा है ये चीज? तुमको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, बुक वगैरह से बनाओगे ना तो ऐसा जरूर मिलेगा कि 2 डाई फेंके तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6/36, 1/6। 1/6 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बनाओ क्वेश्चन, ये नहीं कि बस हम पढ़ा दिए और अब चल दिए। क्या जी कृतिका, शुरू में अटेंडेंस बनाने आ गई और जब क्लास खत्म हो रहा है तो फिर से अटेंडेंस बनाने आ गई? तुम कहाँ चली गई थी बीच में? नहीं सर, नेटवर्क थोड़ा खराब हो गया था। नेटवर्क खराब हो गया था? अच्छा, लेक्चर देखती है जी तुम जो क्लास छोड़ती है? हाँ एक भी डाउट नहीं होता है तुमको? आज तक डाउट ही नहीं पूछती है कभी भी? सर, क्लियर कर लेते हैं। कैसे क्लियर कर लेती है?